हेलो गाइस, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोई क्रिप्टो कॉइन को माइन कर सकते हो टॉर्मस को यूज करके। तो इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत होगी और उसके बाद उसमें जो टर्मक नाम का एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में टर्मक्स ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो आपको सिंपली करना क्या होगा कि आपको जो प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, वहीं पर सर्च बार में आपको टाइप करना पड़ेगा टर्मक्स। जब आप टाइप करके सर्च कर दो तो आपको कुछ ऐसा एक एप्लीकेशन आएगा जो सिंपली आपको इंस्टॉल कर देना है। जब आप उसको इंस्टॉल कर दोगे तो आपको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा वाला इंटरफेस आएगा। तो गाइस, तो अब मैं आपको जितने भी सारे कमांड्स आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूँ, आपको सिंपली वही कमांड को आपके जो टर्मक्स में उसमें पेस्ट डालना होगा और टाइप करके एग्जीक्यूट करना होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो मैं आप मेरे जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उसमें मैं आपको जो सेटअप का एक लिंक दे दूंगा, जिसमें कि क्या होगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वो जो कोई एक साइट ओपन होगी जिसमें आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिया होगा, तो आपको वो भी उसको भी देख के कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पहला कमांड है वो है pkg अपग्रेड -y। जब आप इसको टाइप करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो टर्मक्स का जो पैकेज है वो अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा देर वेट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले सकता है। आपके ये टोटली आपके इंटरनेट के स्पीड पे ऊपर डिपेंडेंट है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा जो अपग्रेडेशन चल रहा है और ये ख़त्म भी हो गया है। तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब नेक्स्ट कमांड में आपको ये जो वाला जो कमांड है उसको सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना पड़ेगा। अब इस कमांड को टाइप करने से होगा क्या कि आपका जो टर्मक्स में उसमें सर्टेन तरह से जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, जो कि इस टूल को चलाने के लिए ज़रूरत होंगे। जहाँ के यहाँ पर मेरा जो कमांड है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। कमांड है, इससे क्या होगा कि जो आप जो टूल हम यूज करने जा रहे हैं माइनिंग करने के लिए वो यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो आपको सिंपली इस कमांड को भी आपका जो टर्मक्स में उसमें टाइप कर देना है। उस टाइप करने के बाद क्या होगा कि वो जो सिंपली आपको एंटर करके वेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो वो जो पैकेज है वो डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पर वो जो पैकेज डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि उस टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं और उसके बाद उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। तो उस टूल का नाम है निंजा रिग। तो हमें इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा cd स्पेस निंजा रिग। अब यहाँ पर हम उस डायरेक्टरी के अंदर हैं। अब हमें एक और कमांड डायल करना पड़ेगा, mkdir स्पेस बिल्ड mcd बिल्ड, है ना। तो यहाँ पर बिल्ड नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा और उसके बाद उस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे। तो यहाँ पर हम उस फोल्डर के अंदर है। अब नेक्स्ट कमांड जो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया उससे होगा क्या, उस सर्टन तरह के जो पैकेजेस को उनको चेक करेगा कि आपके टर्मक्स में इंस्टॉल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उनको डाउनलोड कर देगा। बट मेरे यहाँ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, ये वाला जो कमांड है वो थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि आपके जो CPU है उसमें कुछ तरह के चेंजेस करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि ये टोटल डिपेंड करता है आपके CPU आप CPU आपका CPU जो है वो कितना फास्ट है। आपका CPU जितना फास्ट होगा ये कमांड उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो मैं यहाँ पर मेरा जो CPU थोड़ा स्लो है इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो कमांड है वो एंड होने के कगार पे है और ये एंड हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और वो है, तो उससे पहले हमें टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं और हमें जो लास्ट वाला जो कमांड है उनको टाइप करना पड़ेगा। उससे होगा क्या कि उस डायरेक्टरी के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक फाइल क्रिएट होगा जिसको कि हमें एडिट करना पड़ेगा। अब एडिट करने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा nano space config.json, जो उसका फाइल एक्सटेंशन है। तो जब मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पर एक नानो एडिटर
ओपन होगा, जिसमें कि आपको 3 चीज़ों को ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा। एक तो है एल्गो जो कि डिफ़ॉल्ट रहेगा, दूसरा है यूआरएल और तीसरा है यूज़र। तो आपको ये जो 2 चीज़ हैं यूआरएल और यूज़र, उसको चेंज करना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप ये जो यूआरएल और जो यूज़र है उस वो क्या करते हैं, उनको आप कैसे चेंज करोगे। तो जो यूआरएल है उसका मतलब है कि एक पूल एड्रेस जिसके थ्रू आप माइनिंग करोगे, जो सर्वर के थ्रू आप माइनिंग करोगे। और जो यूजर है उसका मतलब है आपका जो वॉलेट एड्रेस टोटल कॉइन का। तो गाइस चले हम जो यूआरएल का जो डिफ़ॉल्ट दिया गया है उसको डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए हमें जो हमारा जो कर्सर हो उसको लास्ट तक लाना पड़ेगा और यहाँ पर सिंपली एक करके सबको डिलीट करना पड़ेगा। तो गाइस ये लीजिए, ये डिलीट हो गया है। अब इसमें हमें क्या, और इसमें हमें हमारा जो पूल एड्रेस है इसको डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, जिसको क्लिक करके आपका जो एक साइट ओपन होगा। और हाँ गाइज, एक चीज़ याद रखना कि आप जो डबल कोड को ना भूलें, ठीक, क्योंकि ये डबल कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बिना ये ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली आपको क्या करने का, मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, उस लिंक को क्लिक करना पड़ेगा, पूल एड्रेस वाला लिंक को। जब आप क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा वाला एक साइट ओपन होगा। तो उसके नीचे आपको चले जाना है, आपको स्टार्ट दिख रहा होगा, और स्टार्ट के नीचे बहुत सारे जो आपको बहुत सारे जो कंट्री के नाम दिखाई देंगे। तो जो भी कंट्री के जो एड्रेस दिए गए हैं, मतलब कि जो सर्वर एड्रेस दिए गए हैं, आपको सिंपली उनको क्लिक कर देना पड़ेगा, मतलब कॉपी करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर इंडिया में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर हांगकॉन्ग अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर हांगकॉन्ग को कॉपी कर देता हूँ उसके एड्रेस को, और सिंपली हमें यहाँ पर टर्मक्स पे जा देता हूँ, और जो मैंने एड्रेस को डिलीट किया उन्हीं जगह में हम इस जो एड्रेस हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो लीजिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि वो जो डबल कोड को रखना ना भूलिएगा। अब पेस्ट करने के बाद आता है यूज़र। अब हमें उसी तरह से यूज़र को भी एडिट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और यूज़र में, और इसे मैं एक एक करके डिलीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। इस यूजर में आपको आपका जो टोटल कॉइन का वॉलेट एड्रेस है उसको पेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो आप उस वॉलेट एड्रेस को कैसे पा सकोगे। तो गैस यहाँ पर वो जो एड्रेस था वो डिलीट हो चुका है। तो आपको आपका जो वॉलेट एड्रेस है टोटल कॉइन का, उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपली वही स्टेप्स है कि आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, वही सर्च बार में आपको टाइप करना पड़ेगा टोटल कॉइन। जब आप टोटल कॉइन को टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको एक नाम दिखाई देगा, टॉन चैन, ठीक है, टॉन चैन टोटल कॉइन वॉलेट। सो सिंपली आपको इससे इंस्टॉल कर देना पड़ेगा और उसके बाद आपको ओपन करना पड़ेगा। जब आप उसे ओपन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको उससे साइन इन कर देना है, अगर नहीं है तो आपको साइन अप करना है, और आपका जो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और नीचे जो आपको जो एड्रेस दिख रहा है क्यूआर कोड के नीचे, वो है आपका टोटल कॉइन का वॉलेट एड्रेस। तो सिंपली मैं यहाँ पे उसको कॉपी कर देता हूँ, आपको भी वैसे ही कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली टर्मक्स के अंदर जाना है, और जिसको आपने डिलीट किया था उसी पर आपको उस एड्रेस को पेस्ट कर देना है, मतलब कि यूज़र पे। जब आप पेस्ट करोगे तो उसको सेव करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा Ctrl+X को, एक्स की को टाइप करना पड़ेगा। तो आपको पूछा जाएगा कि सेव मॉडिफाइड बफर, तो उसमें आपको वाई टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद एंटर टाइप कर देना पड़ेगा, जिससे कि वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है इस टूल को रन करना। तो उसके लिए आपको एक कमांड टाइप कर देना पड़ेगा। तो उससे पहले चलिए मैं क्या करता हूँ कि इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। सिंपली क्लियर करने के लिए आपको उसी कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, CLER। उसके बाद इस कमांड को पेस्ट कर देना पड़ेगा और एंटर कर दबाना पड़ेगा, जिससे कि ये जो पैकेज है जो माइनिंग का जो टूल है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इस माइनिंग
टूल स्टार्ट होने के बाद क्या होगा कि वो जो सर्वर के थ्रू जो पूल एड्रेस आपने दिया है उस सर्वर के थ्रू आपका जो सीपीयू के पास नए नए जॉब्स आएंगे। जितने ज़्यादा सीपीयू आपका जो जॉब्स कंप्लीट करेगा उतने ही ज़्यादा आप कॉइन पाओगे। और जितने ज़्यादा सीपीयू आपके जॉब्स को डिक्लाइन करेगा उतने ही ज़्यादा आप कॉइन नहीं पाओगे। जो मैंने पहले जो लिंक दिया था जिसमें कि आपने जो पूल एड्रेस निकाला उसी उस साइट का अगर जाके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे, तो आपको एक आएगा योर स्टार्स एंड पेमेंट हिस्ट्री, और उसमें एक सर्च बार ऑप्शन आएगा। उसी सर्च बार में अगर आपका जो बिटकॉइन जो टोटल कॉइन का जो वॉलेट एड्रेस है उसको वहीं पे पेस्ट करके सर्च कर दोगे तो आपको जो लाइव स्टेटस है वो दिखाई देगा कि कितने आपके जो सीपीयू जो आपने कितना जो जॉब को एक्सेप्ट किया है और कितनों को डिक्लाइन किया है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने जो हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ आए तो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिया है उसमें आकर क्लिक करोगे तो मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट का प्रोफाइल ओपन होगा जिसमें आप जाके मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। तो गाइस तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।